तो स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हाईकोर्ट पर बैन का आदेश दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर आज फैसला आना है। इस मामले पर 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब पर प्रतिबंध से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आज फैसला आ सकता है। तो सबको इस फैसले का इंतजार है कि क्या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें आप बुर्का पहनकर आ सकते हैं या फिर नहीं। ये पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट से जुड़ा और कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, जहां पर कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हाईकोर्ट पर बैन का आदेश था और इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर फैसला आ जाएगा। इस मामले में 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, आज एक बड़ा फैसला आने वाला है जिसका सबको इंतजार है कि क्या स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहना जाएगा या फिर नहीं जाएगा। कब इस पर सुनवाई शुरू होने वाली है, किस तरह का शेड्यूल आज के इस हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, साफ तौर से ज्यादा जानकारी तो आप दे ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच इस पूरे मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाएगी। चूंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था जिसमें हिजाब को बैन किया गया था, उस फैसले को उसने सही बताया था। हालांकि इस पूरे फैसले से जो लोग नाखुश थे, कुछ छात्राएं भी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि हिजाब उनके ड्रेस का एक अभिन्न हिस्सा है, लिहाजा इस पूरे बैन को हटाया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से भी दलीलें रखी गई, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह रहा कि क्या इस्लाम में हिजाब एक अभिन्न हिस्सा है, क्या उसको शामिल किया जाए किसी इंस्टीट्यूशनल संस्था में या फिर नहीं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, दो जज अपना अलग अलग फैसला सुनाएंगे, क्योंकि जो कॉज लिस्ट है उसमें यह बताया गया है कि दोनों फैसले जो जज सुनाएंगे वो अपने अपने द्वारा लिखे गए फैसले हैं। अगर दोनों फैसले जजों के द्वारा एक ही होंगे तो वो फैसला सर्वव्यापी माना जाएगा, लेकिन अगर दोनों जजों के फैसले अलग अलग होंगे तो ये मामला लार्जर बेंच को भेजा जा सकता है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत आज हिजाब के मामले में अपना फैसला सुनाएगी तो फिलहाल किसको राहत मिलती है और क्या हिजाब को लेकर जो कर्नाटक में न केवल विवाद रहा बल्कि इसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या नया फैसला सुनाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को परीक्षण करने के लिए एक लार्जर बेंच को भेजता है या दोनों जज जो अपना अपना फैसला इस पूरे मामले को लेकर पढ़ेंगे, अगर उन दोनों का फैसला सही होगा यानी कि सामान्य होगा तो वो फैसला लागू होगा। क्योंकि इस मामले में इस्लाम से लेकर तमाम हिंदू धर्मों की बातें कही गई, जिसमें यह कहा गया कि क्यों महिलाएं साड़ी पहनती हैं, क्यों महिलाएं बिंदी लगाती हैं, क्यों सिंदूर पहनती हैं, और ऐसे में इस्लाम में भी क्यों ये बताया गया कि महिलाएं क्यों हिजाब पहनती हैं और हिजाब पहनना आवश्यक क्यों है। लेकिन क्या उसको किसी ऐसी संस्थान या शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाए जहां पर तमाम पक्षकारों को एक साथ बैठाया जाता है, जहां पर स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, क्या वहां पर इस प्रकार की धार्मिक चीजों को जोड़ा जा सकता है या फिर नहीं। उसमें एक बड़ा मुद्दा रहा जो फिलहाल बिल्कुल सुशील, तो तमाम दलीलें दे दी गई हैं।